यस प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। बीकॉम पार्ट सेकंड के जो विद्यार्थी हैं एमडीएस यूनिवर्सिटी के, उनका जो पेपर फर्स्ट है एफएम का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत अपना एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं सामान्यतः। और आज हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी की लागत किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आप ये जानते हैं कि कोई भी कंपनी पूंजी प्राप्ति का प्रमुख साधन है कि इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, डिवेंचर्स हैं। तो कंपनी कई बार डिवेंचर इशू करके भी और ऋण पूंजी प्राप्त करती हैं। डिवेंचर क्या होते हैं? ऋण पत्र के माध्यम से जो पूंजी प्राप्त की जाती है, कंपनी को निश्चित दर से ब्याज चुकाना पड़ता है। ये ऋण पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक तो होती है शोधनीय ऋण पत्र और एक होते हैं अशोधनीय ऋण पत्र, रेडीमेबल डिबेंचर और इरेडीमेबल डिबेंचर। शोधनीय ऋण पत्र तो वे ऋण पत्र होते हैं जिनका कि शोधन एक निश्चित समय के पश्चात किया जाता है, और अशोधनीय ऋण पत्र वे होते हैं जिनका कि शोधन नहीं किया जाता है। परीक्षा में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं, शोधनीय ऋण पत्रों की लागत ज्ञात करना और अशोधनीय ऋण पत्रों की लागत ज्ञात करना। यदि क्वेश्चन में शोधन की अवधि दे रखी है तो वो शोधनीय ऋण पत्र कहलाएंगे, और यदि शोधन की अवधि नहीं दे रखी है तो अशोधनीय ऋण पत्र के अंतर्गत आएंगे। अब अशोधनीय ऋण पत्रों की लागत हम कैसे ज्ञात करें, उसके लिए एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला में क्या है? CD = R/NP × 100। कई किताबों में CD की जगह KD संकेत दे रखा है, तो संकेत आप चाहें तो KD लिखें, आप चाहें तो CD के। CD का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, C का मतलब कॉस्ट, D का मतलब डेब्ट कैपिटल। तो मैंने सुविधा की दृष्टिकोण से यहाँ पर CD संकेत काम में लिया है, बराबर R का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट। कई किताबों में यहाँ R की जगह I लिखा रखा है। तो आप परीक्षा में कोई भी फॉर्मूला काम में लेंगे, उस फॉर्मूले के जो संकेत हैं उनको आप एब्रीविएशन, जो फुल एब्रीविएशन है वो वर्किंग नोट्स के अंदर दे सकते हैं कि हमने CD का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, या KD जो लिखा है उसका भी मतलब क्या है? कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी की लागत। R का मतलब हो गया एनुअल इंटरेस्ट, यदि I लिखा है तो I का भी क्या हो जाएगा? एनुअल इंटरेस्ट। NP का मतलब नेट प्रोसीड, शुद्ध प्राप्ति। अब ये R क्या है कि कंपनी ऋण पत्रों को कितना ब्याज एनुअली चुकाती है। वो जैसे 9% है, सपोज करिए 100 रुपये का ऋण पत्र है और उस पर 9% डिवेंचर्स हैं, तो आपको 100 रुपये का 9% कितना होगा? 9 रुपये इंटरेस्ट हो गए एनुअली। मान लीजिए 10% का है तो 10 रुपये हो जाएंगे, 5% का है तो 5 रुपये हो जाएंगे। ये इंटरेस्ट की राशि आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी जो डिवेंचर है उस डिवेंचर की फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट नेट प्रोसीड, शुद्ध प्राप्ति क्या है कि 100 रुपये का जो ऋण पत्र था आपने जो बेचा, उस बेचने के जो खर्चे हैं, ऋण पत्र इशू करने के जो खर्चे हैं वो इसमें से कम हो जाएंगे। और ये खर्चे क्या हो सकते हैं? अभिगोपन कमीशन हो सकता है, दलाली हो सकती है, छपाई एवं अन्य खर्चे हो सकते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन हो सकता है, क्योंकि कंपनी कई बार ऋण पत्र बेचने के लिए किसी संस्था को ऑथराइज कर देती है, उनको अंडर राइटिंग कमीशन देना पड़ता है, ब्रोकरेज भी देनी पड़ सकती है, ऋण पत्र को छपाने के अन्य खर्चे, विज्ञापन इत्यादि के खर्चे हो सकते हैं। तो उन खर्चों को हम शुद्ध प्राप्ति ज्ञात करते समय उसके अंकित मूल्य में से कम करेंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि जो ऋण पत्र हैं वो एट पार बेचे जाते हैं, कई बार एट डिस्काउंट बेचे जाते हैं, कई बार एट प्रीमियम बेचे जाते हैं। यदि मान लीजिए वो एट पार बेचे जाएं, सम्मत पर बेचे जाएं, तो 100 रुपये का ऋण पत्र 100 रुपये में बेच दिया गया, तो हम नेट प्रोसीड ज्ञात करते समय क्या करेंगे कि इस 100 रुपये में से केवल जो निर्गमन के खर्चे हैं, इशू और डिवेंचर के जो खर्चे हैं, दलाली है, ब्रोकरेज है, छपाई है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो घटा देंगे। यदि खर्चे नहीं दे रखे क्वेश्चन में तो आप नहीं घटाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि जो नेट प्रोसीड है वो ज्ञात करने के लिए जो उसका अंकित मूल्य है उसमें से खर्चे माइनस करेंगे एट पार में। और यदि एट डिस्काउंट हैं, यदि डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं तो उस अंकित मूल्य में से आपको डिस्काउंट की राशि माइनस करनी है, और माइनस क्या करना है? जो खर्चे हैं जैसे अभिगोपन कमीशन है, दलाली है या प्रिंटिंग है, वो आपको माइनस करने हैं, तब आपको नेट प्रोसीड ज्ञात हो जाएगी। और यदि एट प्रीमियम पर बेचे हैं तो प्रीमियम की राशि जुड़ेगी। तो 100 में से मान लीजिए अंकित मूल्य 100 का है तो प्लस इसमें प्रीमियम की राशि करेंगे, और इसमें से माइनस जो खर्चे हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे, तो आपको नेट प्रोसीड ज्ञात हो जाएगा।
एक जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। मैं एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम तीनों को लेकर के यहाँ पर एक हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब ऋण पत्रों की जो पूंजी की लागत निकलती है वो बिफोर टैक्स ज्ञात होती है, इसको हमें आफ्टर टैक्स में बदलना होता है। तो आफ्टर टैक्स में बदलने के लिए क्या करना है आपको कि जो टैक्स रेट दे रखी है क्वेश्चन में 30%, 40% जो भी है, उसको आप क्या करना है कि R/NP इंटू 100 इंटू 1/T कर दें। टी का मतलब यहाँ पर टैक्स रेट, जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो यहाँ पर 1/T कर देंगे, तो ये की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स। तो इस प्रकार से ऋण पत्र की जो लागत है, जो एसोदीय ऋण पत्र हैं उनकी लागत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। हम इस फॉर्मूले के आधार पर एसोदनीय ऋण पत्रों की लागत ज्ञात करते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन कि एक कंपनी है जिसने कि 10 लाख रुपए के 500 रुपये अंकित मूल्य वाले 9% डिवेंचर इशू किए हैं। 10 लाख रुपए के हैं और 500 रुपीज मूल्य वाले 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9% है, अंकित मूल्य कितना है 500 रुपये का है। इन ऋण पत्रों को बेचने पर कंपनी को खर्च हुए कमीशन 1%, दलाली 0.5% और छपाई और अन्य खर्चे हुए 5,000। टोटल खर्चे कितने हुए हैं 5,000। और एट पार बेची जाए तो क्या होगी, एट डिस्काउंट बेची जाए तो क्या होगी, और एट प्रीमियम पर बेची जाए तो ये क्या राशि आएगी। अब कंपनी ने मान लीजिए 1,000, आप ऐसा कर लें इसको, 1,000 ऋण पत्र 500 रुपये मूल्य वाले 9% बिक्री की हैं, ठीक है। तो अभिगोपन कमीशन 1%, दलाली 0.5%, छपाई अन्य खर्च हुए हैं आपके 5,000 रुपये के। एट पार बेची जाए तो क्या कॉस्ट होगी, एट डिस्काउंट बेची जाए 10% क्या होगी, और एट 5% प्रीमियम बेची तो क्या होगी, और टैक्स रेट 30% है, तो आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आप ये देखना है कि इस क्वेश्चन में हमें शोधन की अवधि नहीं दे रखी है, इसका मतलब क्या हो गया, ये अशोधनीय ऋण पत्र हैं और अशोधनीय ऋण पत्र के लिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला क्या है, CD बराबर R/NP इंटू 100। अब CD का मतलब है कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, या आप इसको KD भी लिख सकते हैं, ठीक है, जैसा आप चाहें वैसा लिखें। अब R की वैल्यू क्या हो जाएगी, एनुअल इंटरेस्ट है, तो 500 रुपये मूल्य वाले हैं, 9% का है, तो 500 का 9% कितना हो गया, 500 इंटू 9, 9×45, 100 अपॉन 100, तो इसका आ गया 45 रुपीज़। तो R की वैल्यू आ गई, R की जगह क्या लिखेंगे अपन 45, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 45 रुपीज़। क्लियर। तो R की वैल्यू आ गई हमारे एनुअल इंटरेस्ट आ गया यहाँ पर 45 रुपीज़ अपॉन NP। अब NP ज्ञात कर नेट प्रोसीड कि 500 रुपये मूल्य का ऋण पत्र है, इसमें से माइनस करेंगे खर्चे। खर्चे क्या हुआ, एट पार पर कैलकुलेशन कर रहे हैं कि 500 रुपये का ऋण पत्र 500 रुपये में बेचा है। अभिगोपन कमीशन 1%, तो 500 रुपये का 1% कितना हो गया, 5 रुपये तो हो गया आपके अभिगोपन कमीशन के, प्लस दलाली कितनी होगी आपकी 0.5%, तो 500 का 0.5%, 25 तो 2.5, 2.5 रुपये इसके दलाली के हो गए। और छपाई इन खर्चे हुए हैं 5,000 रुपये खर्चे हुए हैं। 5,000 खर्च कितने डिवेंचर बेचने पर हुए, 1,000 पर, तो ए पे कितना खर्चे, 5,000 खर्चे हुए हैं आपके 1,000 डिवेंचर बेचने पर, तो एक पर कितना हो गया 5 रुपये, तो टोटल खर्चा हो गया आपका 5 रुपये, तो अभिगम कमीशन का 2.5 रुपये आपके दलाली का और 5 रुपये आपके छपाई एवं अन्य खर्चे। टोटल खर्चे हो गया आपके 5, 5, 10 और 2, 12.5, तो 500 में से माइनस 12, 50, 3, 7, 2, 8, तो 487.5 रुपीज़, ये क्या आ गया आपका NP की वैल्यू आ गई। तो आप इसको यहाँ पर फीड कर देंगे 487.5, 487.5 इंटू 100। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, उससे आपकी क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, एक ऋण पत्र की लागत आ जाएगी, उसको आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको यदि आफ्टर टैक्स करना है तो अपन क्या करेंगे, 1-T, इसी को हम आगे चल रहे हैं, 1-T, T की वैल्यू कितनी है 30%, तो यहाँ पर क्या लेंगे 30/100, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, इससे तो आएगी आपकी जो बिफोर टैक्स, और इसको यदि इसमें फीड कर देंगे तो ये आ जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
तो आप इसको सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में कि बिफोर टैक्स लागत कितनी आती है और आफ्टर टैक्स लागत कितनी। बिफोर टैक्स की लागत की वैल्यू ज़्यादा होगी, आफ्टर टैक्स की वैल्यू की लागत कम होगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। नेक्स्ट चीज लेते हैं अपन, यदि ये ऋण पत्र 10% डिस्काउंट पर बेचे जाएं तब क्या स्थिति देगी। 10% डिस्काउंट पर बेचे जाएं और यही सवाल है, तो आर की वैल्यू 45 रुपये रहेगी, इसमें कोई चेंज आएगा। एनपी की जो वैल्यू है ये आपको ज्ञात करनी है कि 500 रुपये का जो ऋण पत्र था उसको खर्चे तो वो किए हुए हैं 12.5 रुपये। अब माइनस और क्या करना है इसमें, 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 500 का 10% क्या हो गया, 50 रुपये। 50 रुपये डिस्काउंट, तो आपको 62.5 रुपये कम करने हैं, माइनस 62.50। ये आपका आ जाएगा 437 रुपये 50 पैसे। इसमें ध्यान रखना, आप कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पहले 500 में से आपने जो खर्चे घटाए माइनस 12.5, 487.5 आया, इसका 10% निकाल देते हैं। वो ऐसा नहीं होगा, अंकित मूल्य का 10% निकलेगा। तो यहाँ पर पहले आप क्या करेंगे कि अंकित मूल्य का 10% कितना गया, 50 रुपये कम करेंगे और 12.5 रुपये जो खर्चे हैं वो कम करेंगे। कई बार बच्चे ये भी कर देते हैं कि 500 में से पहले 10% डिस्काउंट कर दिया, 50 रुपये कम, 450 बचे। अब दलाली किस पे निकालेंगे, 1%, 450 पे निकालेंगे, ऐसा नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, जो खर्चे हैं वो किस पे हो रहे हैं, अंकित मूल्य पे हो रहे हैं, और अंकित मूल्य में से ही आपको डिस्काउंट की राशि कम करनी है, सारे खर्चे घटाने हैं, तब आपको नेट प्रोसीड याद हो जाएगा। तो इसमें कितना आ गया, 45/437.5 इंटू 100 और 1-T। अगर आपको आफ्टर टैक्स निकालनी है तो वो क्वेश्चन आता है। केवल एनपी की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर 5% प्रीमियम पर बेचे जाए तो क्या स्थिति बनेगी, आप देखिए एनपी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी। प्रीमियम की राशि जोड़ते हैं तो 500 रुपये में 5% प्रीमियम कितना हो गया, 25 रुपये हो गया, माइनस 12.50 खर्चे वो के वही हैं। तो आप करेंगे तो आपको क्या हो गया, 525 माइनस 12.5, तो ये हो गया 512.5। ये आपकी आ जाएगी एनपी की वैल्यू। तो ये 512 रुपये 50 पैसे आप यहाँ पेड कर दें इंटू 100, इससे आप जाएगी आपकी बिफोर टैक्स। आफ्टर टैक्स याद करनी है तो ये हो जाएगी 1-T। टी का मतलब 30/100। टैक्स रेट आपकी 30% है। तो इस प्रकार से आप बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स वैल्यू इनकी ज्ञात कर सकते हैं। नट सेल में यदि हम इसको इस तरह से करें कि एसोदे ऋण पत्रों की जो लागत है वो ज्ञात करने के लिए हमें आर की वैल्यू चाहिए, एनुअल इंटरेस्ट चाहिए और एनपी नेट प्रोसीड चाहिए। नेट प्रोसीड यदि एट पार बेचे जाएं तो केवल खर्चे कम होंगे, एट डिस्काउंट बेचे जाएं तो खर्चे कम होंगे और डिस्काउंट की राशि भी कम होगी। प्रीमियम पर बेचे जाएं तो प्रीमियम की राशि जुड़ेगी, खर्चे कम होंगे। प्रीमियम और डिस्काउंट की जो कैलकुलेशन है वो उसके अंश के डिबेंचर के अंकित मूल्य पर ज्ञात होंगे और खर्चे भी अंकित मूल्य पर ज्ञात होंगे। अब हम एक और कोई क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करिए 100 रुपये मूल्य वाले 10% ऋण पत्र बेचे गए हैं। 100 रुपये मूल्य वाले 10% ऋण पत्र बेचे गए हैं। इन ऋण पत्रों पर खर्चा हुआ है अभिगोपन कमीशन मान लीजिए 1% है, दलाली 2 रुपये प्रति ऋण पत्र है और छपाई एवं अन्य खर्च मान लीजिए 5 रुपये प्रति ऋण पत्र की होती हैं और ये एट 10% डिस्काउंट पर बेचे जाते हैं। ठीक है, एट 10% डिस्काउंट बेचे जाते हैं और मान लीजिए टैक्स की जो रेट है वो 40% है, टैक्स रेट इज 40% है। तो आपको कर पूर्व और कर पश्चात लागत ज्ञात करनी है।
तो फॉर्मूला यही रहेगा, क्योंकि इसमें शोधन की अवधि नहीं दे रखी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अशोधनीय ऋण पत्र हो गए। 100 रुपये मूल्य वाले हैं, 10% ऋण पत्र हैं, तो आर की वैल्यू कितनी, 100 रुपये का 10%, तो ब्याज कितना हो गया, 10 रुपये अपॉन एनपी। एनपी कितना, 100 रुपये मूल्य वाले हैं, इनमें से खर्चे घटाने अपने को, माइनस खर्चे कितना है, 1%। अभी कॉम्पन कमीशन है तो 1 रुपया तो कमीशन का हो गया, 2 रुपये आपके दलाली के दे रखे हैं और 5 रुपये आपके छपाई के दे रखे हैं। कुल खर्चा हो गया 8 रुपये। तो 100 में से 8 कम कर देंगे तो 92 रुपये आ गया। अब चूंकि 10% डिस्काउंट पे हैं, तो डिस्काउंट 10% किस पे निकलेगा, 100 पे निकलेगा या 92 पे निकलेगा, 100 पे निकलेगा। अंकित मूल्य इसका 100 रुपये है, तो 100 रुपये का 10% कितना हो गया, 10 रुपये। तो ये माइनस डिस्काउंट कर देंगे 10 रुपये, तो ये कितना हो गया, 82। एनपी की वैल्यू कितनी होगी, 82 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ डिवेंचर सीडी। और ये कैसे आएगी, बिफोर टैक्स आएगी। इसको यदि आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10/82 इंटू 100, 1 माइनस टी, टी कितना है यहाँ पर 40%, तो 10/82 इंटू 100 इंटू 1 माइनस टी का मतलब 40/100। ये कर लेना कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगी आपकी आफ्टर टैक्स और ये आ रही थी आपकी बिफोर टैक्स। आप कैलकुलेट ये परसेंटेज में लिखना है। तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन के अंतर्गत जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके आधार पर अशोधनीय ऋण पत्रों की लागत ज्ञात कर सकते हैं। यदि डिस्काउंट दे रखा है डिस्काउंट के आधार पर, प्रीमियम दे रखा है प्रीमियम के आधार पर, एड पार दे रखा है एड पार के आधार पर, और जो खर्चे दे रखे हैं तो वो खर्चे आपको घटाने हैं। मान लीजिए खर्चे केवल अभिकोपन कमीशन के और नहीं है, तो जितना खर्चा है वो आपको कम करना है। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा है कि ऋण पत्रों की लागत में जो अशोधनीय ऋण पत्र हैं उनकी लागत कैसे ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन शोधनीय ऋण पत्रों की लागत करना। थैंक यू, धन्यवाद।